आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2। मैं रोमाना इसार खान। शो की शुरुआत आज सबसे पहले आपको लोकसभा की तस्वीरें दिखाकर करेंगे। भारी हंगामे के बाद एक बार फिर सदन की कार्रवाई जो शुरू हो रही है, अब ये कितनी देर तक चल पाएगी इस पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों का हंगामा जारी। लीजिए, एक बार फिर से सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब आधे घंटे के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। 12:30 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। और अब रुक कर लेते हैं अपने शो का। मैं आपका जल्दी से परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप देख रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में अदिति टंडन जी मौजूद हैं, निरंजन मुखोपाध्याय जी आज जुड़े हैं हमारे साथ, राकेश शुक्ला जी और विजय त्रिवेदी जी, सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम चर्चा पत्रकारों के पैनल के साथ शुरू करेंगे और आज सबसे पहला मुद्दा जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसी के बारे में आपको बता देते हैं। यही जो संसद में हंगामा हो रहा है, लग ऐसा रहा है कि संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर ये जो सियासी लड़ाई जारी है, अब ये एक अलग रूप लेती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर आज भी संसद में भारी बवाल। एक बार फिर से आपने देखा, अभी 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, फिर आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और सुबह भी ऐसा ही हुआ, कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा इतना हुआ कि दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। दोनों सदनों में हंगामे के आरोप में अभी तक विपक्ष के 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इसी मुद्दे को लेकर अब विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। विपक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर। कल संसदीय जब कार्रवाई चल रही थी, उसके इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना। एक ही दिन में जब 78 सांसदों को निलंबित किया गया और निलंबित सांसदों ने आज संसद की सीढ़ियों पर बैठकर प्रोटेस्ट भी किया है। ये उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये 78 सांसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के ये सांसद विरोध करते हुए संसद की सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी करते हुए। माननीय सदस्यगण, ये सदन आपका है और इस सदन को चलाने के लिए आपने कुछ व्यवस्थाएं बनाई है, कुछ नियम बनाए, कुछ परंपराएं बनाई है और ये देश का सबसे सर्वोच्च सदन है। मेरा आग्रह आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें। ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है। हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन नियमों से चलेगा, प्रक्रिया से प्रणाली। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाएं, आसन के ऊपर तक चल जाएं? ये आपके परंपरा या आपकी प्रॉपर्टियां हैं? इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप? ये मर्यादा है आपकी? माननीय सदस्यगण, मर्यादा बने रखें, विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहें। लोकसभा अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, बार बार उनकी तरफ से विपक्ष के सांसदों को नसीहत दी जा रही है कि साहब मर्यादा बनाकर रखें। विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं और हल कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूं, और ये जो खबर है वो राज्यसभा से आ रही है। राज्यसभा में सभापति का मजाक उड़ाए जाने को लेकर आपत्ति जताई गई है। राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला, और यह मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मिमिक्री पर सभापति ने आपत्ति जताई है। और यह मिमिक्री कहां हो रही थी, ये देख लीजिए। ये बाहर जो विरोध कर रहे हैं विपक्ष के सांसद, वहां पर उन्होंने सभापति की मिमिक्री की और इसी का मामला सभापति ने भीतर सदन में उठाया। राज्यसभा भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो ये तो मामला लगातार और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच कोई बीच की राह निकलती हुई नजर आ नहीं रही है। ये रार लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए आप, ये
जो विपक्ष के सांसद हैं ये मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप इन पर यह है कि ये राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी हैं ये टीएमसी के सांसद, वही ये मिमिक्री करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये सांसद, इसमें कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद, उनकी ये तस्वीरें जिसमें वो मिमिक्री कर रहे हैं, इसी को मुद्दा अब बनाया जा रहा है सदन के भीतर। सभापति की तरफ से इसी पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। क्या कहा गया अंकित गुप्ता? जी बिल्कुल, राज्यसभा के चेयरमैन इसी पर आपत्ति दर्ज करवाई है कि सदन के अंदर जो है सांसदों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की गई है तो उसका बाहर जाकर के मजाक बनाया जा रहा है और चेयरमैन की मिमिक्री की जा रही है और ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। इतना ही नहीं, जब ये कल्याण बनर्जी इस दौरान ये मिमिक्री कर रहे थे, राहुल गांधी समेत कई सांसद यहाँ पर मौजूद थे जो वो वीडियो बना रहे थे, तो चेयरमैन की तरफ से सदन के अंदर ये भी कहा गया है कि ये भी दुखद है और शर्मनाक है कि एक सांसद मिमिक्री करते हैं तो बाकी सांसद वहां खड़े होकर के वीडियो बनाते हैं और ये जो है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना कहने के बाद में सदन की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए। लेकिन रोमाना यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि अब से करीबन 10 से 15 मिनट पहले ही हमने वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से कल्याण बनर्जी सदन के बाहर जो तमाम सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान मिमिक्री कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम अभी भी दिखा रहे हैं अंकित। इन तस्वीरों में साफ तौर पर कल्याण बनर्जी नजर आ रहे हैं, मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। मिमिक्री करते हुए मतलब एक तरीके से नकल उतारते हुए नजर आ रहे हैं। नकल किसकी उतार रहे हैं? वो सभापति जगदीप धनखड़ की उतार रहे हैं और इसी को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। और इस सब के बीच देखिए, संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की आज सुबह बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजों से निराश होकर, हताश होकर ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये सब कुछ कर रही हैं। जिन लोगों ने ऐसे माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है ये बहुत ही खंडनार्ह है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी जो चुनाव हुआ इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो पूरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है। ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है 2-3 राज्य में, उस राज्यों से भी इन लोगों को फेंक देते हैं सर। ये जो कर रहे हैं, ऐसे जो मार फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ। पूरा सदन इसको खंडन करते हैं सर। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो ऐसे फोटो लाया है उन लोगों से कार्रवाई होना चाहिए सर। अब आप इस फर्क को समझिए, मतलब विपक्षी कह रहा है कि संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई है, अब हम वहां सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि विपक्ष को जिस तरीके की हार मिली है विधानसभा चुनाव में, ये उसकी हताशा और निराशा है। और इस सब के बीच पीएम मोदी और अमित शाह दोनों सदन में नहीं आना चाहते, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, कह रहे हैं मोदी और अमित शाह दोनों सदन में आना नहीं चाहते। मोदी और शाह सदन की गरिमा का अपमान कर रहे हैं, मनमाने तरीके से सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, ये डराने वाला प्रयास है। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकार पर ये निशान। कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की है, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं। सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है। सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब तो एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया है और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है।
सुना आपने विपक्ष किस तरीके से कह रहा है कि सरकार डराने का काम कर रही है, और इस बीच अब बड़ा सवाल ये उठता है कि संसद में संग्राम आखिरकार क्या होगा अंजाम। शुक्ला जी, क्या अंजाम होगा? देखिए, एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। संसद जो भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से चलाती है, और ये कोई नई बात नहीं है। 1966 से लेके आप अभी तक देखेंगे तो संसद में निलंबन की कार्रवाई होती रही है। 66 में हुई, 71 में हुई, 74 में हुई, और 1989 में का रिकॉर्ड टूटा है। अभी 1989 में 69 सांसदों को निलंबित किया गया था, और इस बार वो संख्या और बढ़ गई है। तो ये कोई नई बात नहीं है। रही बात निलंबन, ना पहले उचित था ना आज उचित है। मुझे लगता है इसके लिए एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें बैठना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए सत्ता विपक्ष दोनों को, और सदन कैसे चले वो जरूरी है, ना कि निलंबन की प्रतिस्पर्धा। लेकिन निरंजन सर, यहाँ समाधान निकालने में कोई इंटरेस्टेड नजर आ रहा है? क्योंकि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का रुख जो है वो बिल्कुल अपनी अपनी जगह सख्ती से बना हुआ नजर आता है हमें। तो समाधान निकालने के लिए तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सही। बेसिकली सब अपनी पोजीशन पे बिल्कुल ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं। सवाल ये कनेक्ट कर रहा हूँ, आपका पहला जो सवाल था, 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो बदलाव के वादा को लेके आई थी। तो हमने सोचा था कि कई चीज़ें बदलेंगी, नीतियाँ बदलेंगी और व्यवहार भी बदलेगा। लेकिन ये कहना कि पहले भी होता था, उसका मतलब ये नहीं कि अभी भी होने को हम लोग कंडोन करें, एक्सेप्ट करें। बदलना चाहिए, और मूल जो बात है वो ये है कि गृह मंत्री आके बयान दें, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, कोई छोटी बात नहीं है। इस पे सबसे जो सीनियर मोस्ट नेता हैं उनके तरफ से बयान आना चाहिए। हम इस बात पे नहीं जा रहे हैं कि किन लोगों ने किया, क्यों किया, उनकी मोटिवेशंस क्या हैं, उनके पीछे गरीबी, बेरोज़गारी, कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सरकार जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग को, जो हमारी, जिसको मोदी जी ने बोला है कि डेमोक्रेसी का मंदिर है, उसको प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रही है। ठीक है। तो उसका जवाब गृह मंत्री से मांग करना कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तो भाई ये कहा जा रहा है ना कि पहले सारी जानकारी आ जाए, उसके बाद पार्लियामेंट में जवाब दिया जाएगा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन यहाँ तो विपक्ष का ये जो अंदाज नजर आ रहा है, ये बेसब्रापन विपक्ष का, जिस बात का जिक्र अभी निरंजन सर ने भी किया कि साहब चूक हो गई है और सरकार की जिम्मेदारी है, तो क्या यहाँ पर विपक्ष की मंशा सरकार को एम्बैरेस करने की ज्यादा नजर आती है और इसी वजह से सरकार की तरफ से पुश हुई? देखिए, एक पहले समझना चाहिए, ये जो संसद का सत्र हो रहा है दिसंबर में, शीतकालीन सत्र है, ये अनऑफिशियली एक तरह से लास्ट सेशन ऑफ दिस लोकसभा है। उसके बाद बजट का एक छोटा सेशन होगा। तो ये ऐसा सेशन है जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपने पॉइंट्स को स्कोर करना चाहते हैं। विपक्ष को बताना कि देखिए हम किस तरह से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और सत्ता पक्ष को परवाह नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात है पहली बात। दूसरी बात, संसद में चूक को और निलंबन की वजह क्या है कि अब जो है संवाद खत्म हो गया। पार्लियामेंट जिस चीज़ के लिए बनी, जिसका लैटिन वर्ड है पार्ले, पार्ले का मतलब होता है संवाद, वो संवाद ही खत्म हो गया सत्ता पक्ष और विपक्ष में। पहले होता था कि सत्ता पक्ष की तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और कुछ और जो सीनियर लीडर्स हैं वो ट्रैक टू बातचीत किया करते थे बैक चैनल से, ताकि विपक्ष के नेताओं के साथ बात हो, और जो चेयर है वो भी आपस में दोनों को बैठाकर वो बात करता था। मुझे लग रहा है कि वो बातचीत का जो चैनल था वो खत्म हो गया है, और अब जो विचारधारा की प्रतिद्वंदिता थी वो दुश्मनी में बदलती हुई दिख रही है। तो उसका एक बड़ा नुकसान हो रहा है। विपक्ष जो मांग कर रहा है वो ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहना भी ठीक है कि होम मिनिस्टर अगर कोई जवाब देते तो उनके पास पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए कि क्या हुआ क्या है। होम मिनिस्टर आकर क्या जवाब देंगे जब तक कि उनके पास कोई ऐसी ठोस जांच या रिपोर्ट नहीं हो कि भाई इस कारण से ये हुआ। आज जवाब दे देंगे तो आप सवाल करेंगे कि इसमें क्या कहा है आपने, किस वजह से हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वो एक बड़ा कारण है, और उसमें लोकसभा अध्यक्ष ने खुद ने अपने आप को जिम्मेदार मान लिया कि मैं हाउस का चेयर पर बैठता हूं और मेरी जिम्मेदारी है सुरक्षा को, तो उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहे या ट्रैक टू चैनल की परेशानी है, और एक इलेक्शन के हम नज़दीक पहुंच गए हैं तो वो बिटरनेस लगातार बढ़ती जा रही है। और हमने देखा कि 2014 से 2024 तक 200 सांसदों का निलंबन हुआ, 2004 से 2014 तक 50 सांसदों का निलंबन हुआ। तो
तो निलंबन कोई पहली बार नहीं हो रहा, दूसरी बार नहीं हो रहा। जैसे राकेश जी ने भी जिक्र किया 1989 का 15 मार्च 1989 को जब 63 लेकिन नया रिकॉर्ड जरूर बना है इस बार, रिकॉर्ड बना है, लेकिन ये है कि संवाद का जो रास्ता था ना वो खत्म हो रहा है, और ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। जिस बात को यहाँ पर विजय जी कह रहे थे कि साहब आपको समझना होगा कि मामला मतभेद नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि मनभेद तक पहुंच चुका है, और शायद इसी वजह से वो एक जो बैक चैनल्स जो बातचीत हो सकती थी, एक रास्ता निकल सकता था, वो भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब तो हालात भी शायद इसकी इजाजत नहीं देंगे क्योंकि 24 चुनाव सामने है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है रोमाना कि अब सारी की सारी पार्टीज चुनावी मोड में हैं। अब ये सब मायने ख़त्म हो गए हैं कि पार्लियामेंट्री एटिकेट और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और कन्वेंशंस, ये बहुत क्लियर है कि दोनों जो दल हैं, भाजपा का एक स्टैंड क्लियर हो गया है जैसा कि सब विशेषज्ञों ने कहा है। जहाँ तक मैं देख सकती हूँ ऑपोजिशन ने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया है ब्रीच पर। जैसे राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया कि ये अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, तो उसी के मद्देनज़र आज प्रधानमंत्री ने बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी में कहा कि कुछ लोग तो ब्रीच का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जो भाव है, ये जो अप्रोच है, ये शायद ब्रीच से भी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन ये अब चुनावी मौसम है रोमाना, और सबको ये हक है कि अपनी अपनी पोजीशनिंग करें। ऑपोजिशन के पास मुद्दों की कमी तो जाहिर तौर से है ही, क्योंकि 3 हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, बिल्कुल ही अप्रत्याशित हार है उनकी, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो नेचुरली वो जिसको कहते हैं क्लचिंग एट स्ट्रॉज, कि कोई भी मुद्दा मिले उसको एक राजनीतिक टूल देकर प्रधानमंत्री पर अटैक किया जाए, अमित शाह पर अटैक किया जाए। आप जो बात कह रही है ना, मुझे लगता है इस पर आगे हमें विस्तार से बात करनी चाहिए। और अब सवाल जो है वो इस दिशा में आगे बढ़ेगा कि ये जो संसद वाली लड़ाई, मतलब 24 चुनाव के लिए हो रही है चढ़ाई, इसी पर विस्तार से आगे बात कर लेंगे। तो देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2 एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं संसद में लगातार जो गतिरोध बना हुआ है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ऐसे में जल्दी से जरा सवाल लेकर आइए। अब जो सवाल जिस पर हमें चर्चा करनी है, ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने आपको दिखाया था सवाल, संसद वाली लड़ाई, 24 चुनाव की चढ़ाई, यही है पूरा मिजाज इस लड़ाई का। शुक्ला जी, नहीं, ये ठीक है कि विपक्ष की तरफ से एक इशू बनाया जा रहा है कि हम जनता के बीच में एक मुद्दे को लेके जाएं, लेकिन संसद में हंगामा करने से ही यदि चुनाव जीता जाता तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती। आज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके की पोजीशन में नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं देश के अंदर, उस पोजीशन के बराबर विपक्ष कैसे पहुंचेगा, और उसके लिए उसको ऐसे मुद्दों की जरूरत है जो जनता से कनेक्ट कर सके। और जब तक वो मुद्दे भाजपा विपक्ष के हाथ में नहीं आएंगे, संसद में हंगामा करने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। छोटा सा सवाल है यहाँ पर, मुझे लगता है विजय जी का आना चाहिए। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब संसद में हंगामा करके क्या हासिल कर लेंगे, तो ये जो एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग विपक्ष की तरफ से की जा रही है, ये तो संसद की लड़ाई संसद में रहने वाली है ही नहीं, ये संसद से तो बाहर आ गई है। और अगर संसद की लड़ाई इसी रूप में सड़क पर आती है तो फिर तो फायदा मिल सकता है ना। सवाल आपने तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा दिया। सवाल तो यही है कि क्या सड़क पर वो लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष? हाँ। अगर विपक्ष सड़क पर ये लड़ाई लड़ रहा होता तो संसद में किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती ये बिहेवियर करने की, क्योंकि उनको पता है कि सड़क पर आप वो ताकत नहीं दिखा रहे, वो लड़ाई नहीं लड़ रहे। और विपक्ष को अभी तक ये समझ ही नहीं आ रही है बात कि केवल संसद की लड़ाई से काम नहीं चलता, लड़ाई तो सड़क पर लड़नी पड़ती है। और चुनावों से, खासतौर से चुनावों से पहले तो ये लड़ाई सड़कों पर लड़नी चाहिए। विपक्ष आज सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा। जब राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती ना तो संसद आवारा होती है, क्योंकि आपने सड़कों पर तो उस आंदोलन को किया ही नहीं है, इसलिए ये सब कुछ वहां पर हो रहा है। संसद में ये बेलगाम और सरकार को लगता है कि इनके पास कोई ताकत जनाधार नहीं है जिसको लेकर इनसे डरने की जरूरत है। तो विपक्ष को तो अब संसद से बाहर आकर सड़क पर लड़ाई लड़नी है। सड़क पर जो आवाज सुनाई देगी तब कोई बात होगी। और अदिति, इसी वजह से सरकार की तरफ से ये स्टैंड जो क्लियर किया गया है कि साहब यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे विपक्षी सांसद जो हैं, आरोपी जो हैं, उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब वो बयान देखिए ना आप उनके, वो कह रहे हैं ये तो सड़क का गुस्सा है, सड़क का गुस्सा संसद में आ गया, ये तो इनकी नीतियों की वजह से हुआ है। तो मतलब एक तरीके से आरोपियों को विपक्ष क्लीन चिट दे रहा है, सरकार की घेराबंदी कर रहा है। ये करते करते खुद घिर गया है, बिल्कुल घिर गया है। इनफैक्ट विपक्ष की ये जो स्थिति आज की डेट में है, ऐसी शायद ही रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी रही हो। एक बहुत ही बिखरा हुआ विपक्ष है,
आपको पता है रोमाना कि इंडिया ब्लॉक की कितनी 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी तक एक जॉइंट रैली भी नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले प्रपोज थी एक रैली, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने अनाउंस भी कर दिया था कि होगी, लेकिन वो भी कैंसिल हो गई। तो आप देखिए ममता बनर्जी का भी रुख बीच बीच में आ जाता है कि हम अकेले लड़ेंगे बंगाल में, अखिलेश यादव कह देते हैं हम अकेले लड़ेंगे यूपी में। मध्य प्रदेश में इन लोगों में 6 सीटों पर भी विचार विमर्श करके सहमति नहीं बन पाती। तो एक बिखरा हुआ विपक्ष है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ब्रांड मोदी का मुकाबला किया जाए। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि क्या विपक्ष इन चीज़ों को अगर सड़क पे ले जाएगा उससे भी उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का डेटा ऐसा नहीं कहता रोमाना। फर्स्ट टाइम वोटर्स का एनालिसिस अगर आप करें तो 50% वोट भाजपा को पड़े हैं हिंदी हार्टलैंड में। ये सब यूथ है, इन्हीं को जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये हो क्या रहा है? विपक्ष को पहले तो समझना होगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भाजपा की यूथ को अपील कर रही हैं, बावजूद इसके कि ये सच है कि अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में, इन्फ्लेशन एक इशू है, पर क्या लैक ऑफ डेवलपमेंट चुनावी मुद्दा है? बड़ी सबसे बात बड़ा है। सवाल मतलब है। एक तरफ तो चुनावी चमक वो विपक्ष के हिस्से में क्यों नहीं आ पा रही है, वो बार बार बीजेपी कैसे जीत जा रही है इसका आंकलन, और दूसरी तरफ ये संसद में जो हो रहा है। सवाल मेरा ये है सर कि इससे क्या विपक्ष अपनी कमजोरी देश को दिखा रहा है कि विपक्ष कितना कमजोर है, विपक्ष में कितना बिखराव है, जिसका जिक्र दीदी कर रही देखिए, विपक्ष के पास कई सारे कंपोनेंट्स नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास। शुरुआत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या चीज़ें जो विपक्ष के पास नहीं है। सबसे पहले तो ये सबको मानना पड़ेगा, चाहे आप मोदी जी के समर्थन में खड़े हैं या आप उनके विपक्ष में खड़े हैं, कि मोदी जी एक पॉपुलर पर्सन के तौर पर बिल्कुल फ्रंट में आए हैं और उनके टक्कर का कोई आज कम से कम विपक्ष में नहीं है राष्ट्रीय लेवल पे, तो या पूरे राष्ट्र में ना हो तो कम से कम मेजॉरिटी स्टेट्स में। दूसरी बात ये कि जो संगठन जो खड़ा किया है, जो भारतीय जनता पार्टी और जो संघ परिवार का जो पूरा संगठन है, हम लोग कई अखबारों में आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, टीवी चैनल्स में पेज प्रमुख की चर्चा करते हैं, कहाँ से आते हैं लाखों इतने कार्यकर्ता, क्या विपक्ष के पास कार्यकर्ता हैं? नहीं। तीसरी बात यह है कि अगर हम चाहे माने या ना माने, राष्ट्र का एक बहुत बड़ा तबका एक ऐसा है जिसका हिंदुत्व के प्रति ज़्यादा समर्थन पिछले 10 सालों में उभरा है, खासतौर से 2019 के बाद से। आज ही हम बात कर रहे हैं तो विचारधारा की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक अपने पक्ष में जीत पाई है। आज ही मेजर डेवलपमेंट हुए काशी विश्वनाथ के ऊपर, तो एक और इससे मतलब एक एश्योरेंस मिलता है कि काशी मथुरा का जो मुद्दा है वो अब बस झांकी नहीं है बल्कि रियलिटी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो है कि वो जो विपक्ष है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। दूसरी तरफ आप जाके खड़े होइए तो आप देखेंगे कि विपक्ष को एक बिल्कुल अटूट भारतीय जनता पार्टी का एक एडिफिस दिखाई देता है। हम चाहे नहीं माने कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं फंक्शन करती है, बात बिल्कुल सही है। इस बार के मुख्यमंत्री के चुनाव में हमने देख लिया कि कोई पार्टी के अंदर इंटर पार्टी डेमोक्रेसी कोई चर्चा नहीं। बिल्कुल, आपने ये जो इतने सारे पॉइंट्स गिनाए सर, और इन पॉइंट्स से अलग हटकर जब हम आगे बढ़ते हैं और संसद से ये तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, तो फिर ये पॉइंट्स और ज्यादा एक तरीके से उभार पाते हुए नजर आते हैं, हो जाती है क्योंकि विपक्ष को संसद में सवाल उठाने चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसको हमको डीलिंग करना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या था। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी स्पेसिफिकली ने बहुत स्मार्टली दोनों को इक्वेट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है बोल रहे हैं कि क्यों हुआ, क्योंकि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, इसके समर्थन में खड़े। बात ये नहीं कि उसके समर्थन में नहीं खड़े, लेकिन बहुत स्मार्टली उन्होंने कॉन्जॉइन कर जोड़ दिया उनको। तो इनको अलग करके रखने की ज़रूरत है, लेकिन जो बुनियादी जो मांग है वो बिल्कुल सही है कि बिल्कुल सरकार के तरफ से बयान आना चाहिए। लेकिन फिलहाल अपनी उस मांग में विपक्ष बहुत कमजोर नजर आ रहा है, बिखरा हुआ कमजोर विपक्ष। यही तस्वीरें फिलहाल जो संसद में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उससे सामने निकल कर आ रही है। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, समय है 12 से 2। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार बना हुआ है। संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर हंगामा कर रहे सांसदों के निलंबन का मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और आज फिर संसद में हंगामा जोरदार हुआ है। लोकसभा में फिर से कार्यवाही शुरू होने वाली है। 12:30 बजे का समय था और अब 12:32, मतलब कार्यवाही तो शुरू हो चुकी होगी लोकसभा में, लेकिन हंगामे के एक बार फिर से आसार हैं। जैसे ही वो तस्वीरें सामने आएंगी एक बार फिर से आपको दिखाएंगे
तो लगातार यहां पर मामला आर पार का पक्ष और विपक्ष के बीच बना हुआ है। संसद की कार्रवाई से निलंबित विपक्ष के सांसदों ने प्रोटेस्ट के दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया है। टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने सांसदों के बीच धनखड़ का मजाक उड़ाया। सभापति का मजाक उड़ाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। बीजेपी ने इस पर राहुल गांधी की घेराबंदी की है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है मिमिक्री करते वक्त राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से कल्याण बनर्जी वहां पर नकल करते हुए, और आप देख रहे हैं सामने जो सांसद कुछ मौजूद हैं उनमें राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर खड़े हुए हैं और इसी को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी को घेर लिया। सभापति के मजाक उड़ाने के आरोप पर राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। रवि किशन का राहुल गांधी पर आरोप। रवि जी आज मिमिक्री की सभापति जगदीप धनखड़ की, कल हमने देखा इसी तरह कौशलेंद्र जी ने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में इस तरह की बातें की, क्या कहते हैं? ये देखिए मदारी, ये लोग बेसिकली मदारी मानसिकता के लोग ही रहे। इन्हीं की वजह से अंग्रेज हम लोगों को स्नेक चामर का देश कहा जाता था। तो सबसे ज़्यादा दुखद है कि इनके आज तीनों राज्य हारने के बाद ये लोग चौकरई पे उतर आए, और वो भी किसकी कर रहे हैं? जो कि प्रथम वो सभापति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति हैं, देश को सम्मान करा, पूरा विश्व भारत को सम्मानित रूप में देख रहा है, और राहुल गांधी जी उसको वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये मैं तो कहूँगा कि आज जो हिसाब से इनकी दशा और दुर्दशा होती जा रही है, इनको सिनेमा करना चाहिए। वहाँ पर बढ़िया कैमरामैन बन सकते हैं। भोजपुरी सिनेमा इनके जरूर करे के चाहिए। आप आवा बहुत बढ़िया शॉट ले लो राहुल बाबू, काहे कि ये सब जो काम बा कुल पार्लियामेंट का ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अद्भुत रूप से करता रहा। पूरा विश्व में उनका चर्चा बांटे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे व्यक्ति के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, इस तरह की एक्टिंग करना, अब इन लोगों से उम्मीद आप और कुछ नहीं कर सकते, या अब इससे भी और नीचे गिरेंगे। सोचिए सदन पे अटैक होता है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 12 बार पहले भी हो चुका है, उसको बचाना चाहिए, उस चीज़ों को सम्मानित रख से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये लोग अभी देखिएगा, ये लोग किस किस लेवल पर, ये 3 राज्य के बाद, अभी 24 के चुनाव के बाद ये कुछ बचेंगे गिनतियों में, ये और अग्रेसिव होंगे, और ये मानसिक स्थिति अब अपनी अपनी सब लोग इनकी खराब होती जा रही। एक्चुअली जो हमको अंदर से पता चला कि सब लोग रात भर सो नहीं रहे, सड़कों पे घूम रहे हैं। रवि किशन जी थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे व्यक्तियों के बारे में थोड़ा सभ्यता से पेश आना चाहिए। नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, दिल्ली। बीजेपी सांसद रवि किशन को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं विपक्ष की मानसिकता मदारी जैसी हो गई है। राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे रवि किशन। और ऐसे में अब सवाल ये कि आखिरकार ये संसद में जो सस्पेंशन ही सस्पेंशन, निकलेगा सोल्यूशन कैसे? ऐसे ही निकलेगा सोल्यूशन, सस्पेंशन पे सस्पेंशन। सस्पेंशन में जाने के बजाय जैसे अभी देखें हम कि सभापति को लेकर जिस तरीके का मजाक किया गया, इसी तरह के मजाक एक बार उनके अभिवादन को लेकर किया गया था और वो सोशल मीडिया में बहुत पोस्ट हुआ। उसको लेके भी धनखड़ जी ने सदन के अंदर चिंता जाहिर की थी। सबसे मूल प्रश्न ये है कि समाज 20 से 25 लाख लोगों के बीच से चुन के आता है और वो समाज का एक प्रेरक मैं जरा सा आपको रोकूंगी। एक बार फिर से लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल अपनी बात रखते हुए सदन के भीतर, वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्ष की तरफ से नारेबाजी। सुनते हैं जरा। उल्लाका, श्री अदूर प्रकाश, डॉक्टर अब्दुल समंद समदनी, श्री मनीष तिवारी, श्री प्रद्युत बारोदोलाई, श्री गिरधारी यादव, श्रीमती गीता कोरा, श्री फ्रांसिस्को सेरेडिना, श्री एस जगदरक्षण, श्री एसआर प्रतिभन, श्री फारूक अब्दुल्ला, श्रीमती ज्योत्सना महंत, श्री ए गणेश मूर्ति, श्रीमती मालवा राय, श्री पी वेलुस्वामी, श्री ए चेले कुमार, श्री साक्षी शशि थरूर, श्री मोहम्मद सदीक, श्री एम के विष्णु प्रसाद, श्री पी मोहम्मद फैजल, श्रीमती सजदा अहमद, श्री जसवीर गिल, डॉक्टर कार्ति चिदम्बरम, श्री सुदीप बंदोपाध्याय, श्रीमती डिम्पल यादव, श्री हसनैन मुर्शिदी, श्री दानिश अली, श्री खैलुर रहमान, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री DNB सेंथिल कुमार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में आप ये जो सुन रहे हैं एक के बाद एक विपक्ष के सांसदों के नाम पढ़ते हुए अर्जुन राम मेघवाल को, दरअसल ये वो सांसद हैं जिन्हें आज अब सस्पेंड किया जा रहा है। तो मतलब सस्पेंशन का ये सिलसिला आज भी लगातार जारी।
आज विपक्ष के 49 और सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है जैसे लोकसभा जो है वो विपक्षी सांसदों से मुक्त होती हुई काफी हद तक यहां पर नजर आ रही है। कल अपने आप में एक दिन में सबसे ज्यादा सांसदों का निलंबन, जिसके बाद रिकॉर्ड बना था, और आज 49 और सांसदों के नाम यहां पर पढ़ते हुए अर्जुन राम मेघवाल, जिसके बाद अब तक ये कुल 141 पर पहुंचेगा सांसदों का आंकड़ा जिनको सस्पेंड कर दिया गया है लोकसभा से। लोकसभा से कई और सांसद सस्पेंड, विपक्ष के 49 और सांसद सस्पेंड। अभी तक कुल 141 सांसद सस्पेंड हो गए हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से मिलाकर। तो अभी तक जो आंकड़ा 92 पर था, आज वो बढ़कर अब 141 पर पहुंच गया है। हमलों के पक्ष में हुआ इस वक्त की बड़ी खबर, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और इसी के साथ लोकसभा में जो सांसद जिनको सस्पेंड किया गया है विपक्ष के सांसद, उनकी संख्या 82 पर पहुंच गई है। कुल 141 सांसद लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर जिनको अभी तक सस्पेंड किया गया है। आज 49 और सांसद जिनको निलंबित कर दिया गया है। आज सुबह ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी और उस संसदीय दल की बैठक में जिस तरीके से साफ तौर पर विपक्ष की घेराबंदी की बातें सामने निकल कर आई कि विपक्ष जो कर रहा है वो बिल्कुल देश हित में नहीं है, विपक्ष जो कर रहा है वो हताशा और निराशा की वजह से, जिस तरीके से पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में हिंदी हार्टलैंड में विपक्ष को हार मिली, और जो विपक्ष कर रहा है वो कहीं ना कहीं समर्थन करता हुआ ज्यादा नजर आता है उन आरोपियों का जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की। उसके बाद से ही माना यह जा रहा था कि सरकार का रुख इस मामले में और सख्त होता हुआ नजर आएगा, और यही आज हो रहा है। कल जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया गया था, उसके बाद आज भी सांसदों को निलंबन करने का यह सिलसिला लगातार जारी रहा है। 49 सांसदों को आज सस्पेंड कर दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, मतलब सस्पेंशन ही सस्पेंशन। अब तो लोकसभा करीब करीब विपक्षी सांसदों से मुक्त होती हुई नजर आ रही होगी। कितनी रह गई है संख्या विपक्षी सांसदों की अभी? देखिए, अब तक 95 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। आज 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया और कल 33 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका था। लेकिन अभी आपको बता दूं कि इस समय बिल्कुल गहमा-गहमी का माहौल है लोकसभा के अंदर, और लोकसभा में अब तक 49 सांसदों को सस्पेंड किया, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि जो कल जिस तरह सांसदों को सस्पेंड किया गया वो ठीक नहीं है। ये इसे सस्पेंशन वापस लेना चाहिए। इसके अलावा भी जो सांसद पहले से सस्पेंड किए गए थे उनका भी सस्पेंशन वापस लेना चाहिए। इस बात की मांग को लेकर लगातार सांसद विरोध कर रहे थे, और विरोध करने के दौरान सभी सांसद बेल के अंदर जाकर इस बात का जबरदस्त विरोध कर रहे थे। पूरे लोकसभा में अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन चूंकि हाल ही में सभी दलों के साथ बैठकर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दोनों लोगों ने एक पूरा नियम बनाया था कि कोई भी सांसद बेल के अंदर आकर विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि ऐसा विरोध प्रदर्शन करता है तो उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये एक नियम बनाया गया था, और उस नियम के तहत कोई भी अगर बेल में आता है तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, और वो सस्पेंशन की प्रक्रिया होगी। तो आज भी यही देखा गया कि जब सांसद साहब आके बेल के अंदर संसद बेल के अंदर आकर विरोध कर रहे थे, तो उनका बकायदा वीडियोग्राफी, इसमें सबका नाम निकाला गया कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो लगातार बेल के अंदर आकर विरोध तो मतलब अब कोई बीच की राह की तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है ना नीरज पांडे। मतलब जो नियम बनाया गया है, नियम का सख्ती से पालन हो, नियम का पालन नहीं होगा तो फिर आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यही वो लकीर है जो सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से खींच दी गई है लोकसभा में। यही हो रहा है ना? जी बिल्कुल रोमाना, यही नियम है। क्योंकि नियम बनाया गया सभी दलों के साथ मिलकर कि अगर कोई बिल के अंदर आता है तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। और आपको बता दूं कि इस समय जो मकर द्वार है लोकसभा के मकर द्वार पर सभी सांसद आकर बैठ गए हैं। इन सांसदों का विरोध यहाँ पर अब शुरू होने वाला है। माना यह जा रहा है कि अगले कुछ पल लगातार इनका विरोध होगा, और ये विरोध हमारे साथ मनीष तिवारी भी है। मनीष तिवारी को भी सस्पेंड किया गया, उनका नाम भी अभी पढ़ रहे थे अर्जुन राम मेघवाल। हमारे साथ लल्लन सिंह है। लल्लन सिंह जेडीयू के सांसद हैं। उनसे मैं बोलता हूं कि वो चैनल पर बात रखते हैं। रोमाना, अगला सवाल लल्लन सिंह से करिए। लल्लन जी को बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। लल्लन सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है?
रोमाना लल्लन सिंह जी निकल गए हैं, सॉरी। मैं आपको अभी जल्दी इससे बात कराता हूं और इस पर उनका आप कोशिश कीजिए, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी, ठीक है? तब तक मैं यहाँ पर जो हमारे साथ पत्रकार मौजूद हैं उन्हीं से जरा जान लेते हैं। ये भारतीय चुनावी राजनीति में अभी तक इस तरीके का मामला देखने के लिए मिला कि एक ही हफ्ते में इतने सांसदों को एक के बाद एक निलंबित किया जा रहा है। ये तो हिस्टोरिकल है, पिछले कल ही जो कि ऐतिहासिक हो गया है। कल ही जिस तरह से 78 एमपीज़ को किया गया था और आज अभी 49 लोकसभा में कर दिया गया। जब अर्जुन राम मेघवाल पढ़ रहे थे तभी मुझे लगा कि अब फिर से नेम करके वो सांसदों को 49 और कर दिया। तो विपक्ष के करीब करीब सभी सांसदों का निलंबन वहाँ पर कर दिया गया है। और ये जाहिर है कि नियमों का हवाला देकर ही किया गया। इसको आप ये नहीं कहेंगे कि नियमों का हवाला नहीं दिया गया, लेकिन नियमों का हवाला और नियम किस लिए बनाए जाते हैं, पहला ये समझने की जरूरत है। नियम बनाए जाते हैं कि सदन की कार्रवाई ठीक से चले और उसके बीच में एक स्पेस होता है कि वो किस तरह से वान करके किया जा सकता है। और दोनों के बीच फिर मैं वही कह रहा हूँ कि संवाद की इतनी बड़ी कमी हो गई है कि सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर इसका रास्ता नहीं निकाल सकते, जिसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अब तो ये सेशन ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि ये सभी सांसदों को संसद के इस सदन के लिए सत्र के लिए निलंबित किया गया है। तो एक बड़ा मसला है जिस पर काम करना चाहिए था, सरकार को भी करना चाहिए था और ये आगे के लिए भी परंपराएं बनती हैं क्योंकि जब कोई और मुझे ऐसा लगता है कि संसद की सुरक्षा में सेंध और उससे कहीं ना कहीं गंभीर मसला है। लेकिन बिल्कुल देश के सामने जो पक्ष विपक्ष के बीच संवादहीनता है जिसका जिक्र आप सभी कर रहे हैं, वो संवादहीनता की कलई भी खुलकर सामने आ गई है कि इतना बड़ा मुद्दा, राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जो लोकतंत्र के मंदिर संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उस पर भी सहमति नहीं बना पा रहा है पक्ष और विपक्ष। सोचिए जरा। और हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे, सस्पेंशन ही सस्पेंशन, ऐसे कैसे निकलेगा सोल्यूशन? और लीजिए, ये तो ब्रेक ही नहीं लग रहा है, आज और सांसद सस्पेंड कर दिए गए। देखिए, जो निलंबन हो रहा है इसको हम दूसरे तरीके से समझे तो मुद्दा है सुरक्षा का, और जितनी चूक संसद की सुरक्षा पे हुई है उतनी ही चूक विपक्ष से हुई है कि उन्होंने आरोपियों के पक्ष में बोल दिया। अब पूरी तरह से देश को ये मैसेज किया जा रहा है कि भारतीय सुरक्षा को लेकर यदि किसी भी तरह का समर्थन कहीं मिलता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लगातार जो सांसदों का निलंबन हो रहा, आप देखिएगा, ये सुरक्षा के इशू पे इनको देश की जनता का समर्थन नहीं लिया जाएगा। और मुद्दा सुरक्षा के, आंतरिक सुरक्षा का हो या संसद के सुरक्षा का हो, भारत सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया जाएगा कि सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं होगा, चाहे वो सांसद हो या कोई और। तो सुरक्षा के मामले पर यहाँ उल्टा विपक्ष घिर गया है। मतलब विपक्ष निकला तो सरकार को घेरने था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे एक के बाद एक सस्पेंशन विपक्षी सांसदों के, और वो जो पॉलिटिकल मैसेजिंग जिसका जिक्र अभी शुक्ला जी कर रहे थे, तो उसके बाद तो फिर मतलब विपक्षी घिर गया इस मामले में। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि जो बयान राहुल गांधी ने दिया था उसका मतलब ये है कि वो जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच की थी उनके समर्थन में बयान दिया था। मेरे ख्याल से वो नहीं है, दोनों को बिल्कुल दिया था, बिल्कुल। हाँ जी, मेरे को नहीं लगता कि इसका मतलब ये है कि वो उसके समर्थन में थे। बिल्कुल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, उसके लिए उन पे एक्शन होना चाहिए। जो भी कानून के ड्यू प्रोसेसेस हैं उनकी फुल इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद कानून पूरा चलना चाहिए। अभी जो देखने को मिल रहा है वो हमको राजनीतिक ग्रैंड स्टैंडिंग देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार अपने साइड से ये बोले जा रहे कि हमने तो सिर्फ गृह मंत्री का बयान मांगा था और वो एक के बाद एक निकाले जा रहे हैं। सरकार के तरफ से अनफॉर्चुनेटली ये रवैया अब साफ हो गया है कि हमको कोई परवाह नहीं है अगर विपक्ष मुक्त संसद भी हो जाए। तो ये जो हो रहा है, या तो ऑपोजिशन की अब कोई विड्रॉवल की कोई मुझे स्थिति दिखाई नहीं देती, तो या तो एक के बाद एक स्थिति एक आएगी कि उस दिन कोई अब विपक्ष का बचा नहीं, या फिर हाउस प्रोरोग होगा, या इसी तरह से आवाज के बीच में बिजनेस कंडक्ट करेंगे और बिल्कुल फार्सिकल तरीके से अपने सारे जो बिल है, अपना जो लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है उसको सरकार पूरा कराएगी। क्योंकि सरकार ये जानती है कि विपक्ष जो है वो सड़क पर उतरकर इसको मुद्दा नहीं बना सकता। फिलहाल तो नहीं लगता, बिल्कुल यही मैसेज है। और वो उन्होंने जिस तरह से, नीलांजन जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि सरकार ने बहुत होशियारी के साथ दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया है कि किस सुरक्षा की चूक और जो विपक्ष जिस मसले को कारण बता रहा है वो, जबकि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। सुरक्षा में चूक एक बड़ा मुद्दा है और उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, या
और जो होम मिनिस्टर साहब हैं या स्पीकर साहब हैं, जिनको भी है वो जवाब देना चाहिए, या कम से कम सरकार को आकर कहना चाहिए था कि अभी हम इस पूरे मसले की जांच कर रहे हैं और इस दिन जो है हम इसका पूरा बयान देंगे। तो उससे भी एक बात साफ हो सकती थी, लेकिन सरकार चाहती नहीं, क्योंकि ये देकर वो विपक्ष को एक्सपोज करना चाहती है कि वो किस तरह से इस इशू पर नॉन सीरियस है। जल्दी से सर मुझे ब्रेक लेना है। जी जी, टेक्निकल पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कुछ इसके बारे में टिप्पणी की है। कन्वेंशन है कि जब संसद का सेशन चलता है तो कोई टिप्पणी उसके बाहर नहीं होती है, प्रधानमंत्री या मिनिस्टर्स द्वारा कहना है तो संसद के फ्लोर पे आके कहा जाता है। नहीं, ये तो वो मणिपुर वाले मामले में भी विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि जब सदन चल रहा है तो फिर बाहर क्यों, सदन के भीतर क्यों नहीं। खैर, ये मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब आखिरकार क्योंकि सामने 24 की लड़ाई है और ऐसे में चुनावी चढ़ाई इस मुद्दे के जरिए कौन करता हुआ नजर आएगा, इसके लिए तो इंतजार करना